नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेरों 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नया वर्ष आपके लिए बहुत ही समृद्धि भरा, बहुत ही खुशियों भरा और बहुत ही संपन्नता पूर्वक ग्रेसफुली और सक्सेसफुली आप इस साल को बिताएं। दोस्तों, नए साल में हर इंसान 99.999999% लोग इस एक तारीख को, 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ ना कुछ नया गोल बनाते हैं और 99% लोग 15 जनवरी तक अपने सारे गोल भूल जाते हैं और वो पूरा साल वो ठीक उसी तरीके से बिता लेते हैं जैसे कि उन्होंने पिछला साल बिताया था। दोस्तों, ये चॉइसेस ही होती हैं जो हमें अपना पूरा साल या पूरा जीवन जीने की एक दिशा देती है, एक समझ देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है। दोस्तों, ये चॉइसेस ही हैं जिनके बल पे हम अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। आज मैं एक आपको बहुत ही शानदार स्टोरी सुनाता हूँ, एक बहुत बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि चॉइसेस ज़िंदगी में क्या मायने रखती हैं। दोस्तों, एक इंसान था, एक व्यक्ति था जिसे खुशियों की तलाश थी। वो बहुत भटकता रहा इधर उधर कि मुझे कहीं से खुशियाँ मिल जाएं, कोई तो हो जहाँ से मैं खुशी ले सकूँ, कहीं से मैं खुशी ले सकूँ, कहीं से खुशी पा सकूँ। तो वो भटकता भटकता बहुत लोगों से मिलता गया, बहुत लोगों से उसने पूछा, बहुत सारे लोगों ने उनको बताया, बट कहीं भी उसको खुशी नहीं मिल रही थी। बट एक बार वो ऐसे ही भटकते भटकते किसी महात्मा जी के पास पहुंच गया। बहुत पहुंचे हुए साधु थे। उन्होंने बताया कि बेटा तपस्या करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यान से जब तुम अपने आप को जानोगे तब तुम्हें असली खुशी का एहसास होगा। उसे लगा कि ये शायद एक आखिरी रास्ता है खुशियों को हासिल करने का। तो उसने एक जगह चुनी, एक प्लेस चुना। अपने ही गांव के पास में एक जंगल था, वहां जाकर के उसने एक पेड़ के नीचे अपनी समाधि लगाई और वो वहां पे जाकर के मेडिटेशन ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते वो जैसे ही दोपहर का समय होता था तो वो भूख लगती थी तो खाना खाने के लिए वापस अपने गाँव आता और खाने खाने के बाद वापस आकर के फिर से ध्यान करने बैठ जाता। रात होती तो फिर से वो खाना खाने के लिए अपने गांव आता और वापस से जाकर के रात में बैठ जाता। इसी तरीके से महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए, लेकिन उसको फिर भी खुशी नहीं मिल रही थी। उसे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फिर उसने एक ये परिदृश्य जो चल रहा था उसके सामने कुछ दिनों से, उसे ध्यानपूर्वक देखा। वहीं पे पास में ही सामने एक अधमरा सा सियार था जो चल नहीं पाता था, ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड था। देखा कि वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और वो हमेशा वहाँ पड़ा रहता है, लेकिन एक शेर है जो कि अपने मुंह से खाना दबा करके लेके आता है और उसके सामने रोज डाल देता है। वो एक शेर था जो उस शियार को फीड कर रहा था। उसने ये परिदृश्य देखा उस व्यक्ति ने, तो उसे लगा कि कहीं मैं खाना खाने रोज जाता हूँ, इस वजह से तो मेरा ध्यान भंग नहीं हो रहा, मेरा मेडिटेशन के सीक्वेंस में कहीं ब्रीच तो नहीं हो रहा। तो उसने सोचा कि जैसे प्रकृति इस सियार को भी खाने का पूरा प्रबंध करके यहाँ दे रही है शेर के माध्यम से, तो हो सकता है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ मिल जाए। तो फिर उसने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं खाना खाने नहीं जाऊँगा, प्रकृति मेरा भी प्रबंध कहीं न कहीं से करके यहाँ पे दे देगी। उसने खाना खाने जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन उसके खाने का प्रबंध नहीं हुआ और ऐसे करते करते उसका शरीर टूटने लगा और वो ऑलमोस्ट अधमरा होकर के नीचे गिर गया। वहीं से फिर से एक महात्मा जी जा रहे थे। उन्होंने उसे उसकी स्थिति देख करके उससे पूछा कि बेटे क्या हुआ, क्यों इस स्थिति में पड़े हो? तो उसने उनको सारी बात बताई कि मुझे खुशियों की तलाश थी। तो एक साधु जी ने कहा कि आप मेडिटेशन ध्यान करिए, ईश्वर की शरण में जाइए, आपको डेफिनेटली खुशियाँ मिलेंगी। और मैं यहाँ ध्यान करने लगा, बट खाना खाने जाता था, इस वजह से ध्यान भंग होता था। तो मैंने देखा ये दृश्य कि एक शेर है, शियार को वो खाने का प्रबंध करके दे रहा है, तो शायद प्रकृति भी मेरा प्रबंध कर दे। बट लेकिन बहुत दिन हो गए, कोई प्रबंध नहीं हुआ गुरुदेव, कोई भी मुझे खाना ला करके देने वाला नहीं आया। तो शायद मैं गलत हूँ, क्या हो रहा है आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी। तो गुरुदेव ने उनसे बोला कि बेटा ये चॉइसेस ही हैं जो आपको आपके जीवन की दिशा दिखाती है। आपने परिदृश्य तो देखा कि शेर सियार को खाना खिला रहा है और आपने अपनी चॉइस रखी सियार के साथ, आपने अपने आप को सियार मान लिया कि मुझे भी कोई खाना ला करके दे देगा। ये आपकी चॉइस गलत थी।
आप अपने आप को शेर की जगह भी रख सकते थे। आप अपने आप को शेर की जगह रखते और सोचते तो आप ये पाते कि कई सारे ऐसे हेल्पलेस लोग दुनिया में हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते थे, और अपने आप को शेर की जगह रखने की वजह से आप दान पुण्य कर सकते थे, लोगों की हेल्प कर सकते थे, उनको बहुत सारी खुशियाँ दे सकते थे। और जब लोगों की आप हेल्प करते हो तब आपको ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। ये उस दृश्य का एक्चुअल क्रक्स ऑफ द स्टोरी था। तो देखा आपने, प्रकृति ने आपको मैसेज तो दिया, लेकिन आपने अपनी पोजीशन गलत रखी, आपने अपनी चॉइस गलत रखी। तो अपनी चॉइस हमेशा सही डायरेक्शन में रखिए, लोगों की हेल्प करिए, आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दोस्तों, रेजोल्यूशन बनाना है तो बनाइए कि मैं लोगों की किस तरीके से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ इस साल। आप जब लोगों की हेल्प करने के लिए अपने हाथ खोलेंगे, ऊपर वाला आपको देने के लिए अपने हाथ खोलेगा। ये दोस्तों जीवन जीने की एक बहुत ही बेहतरीन कला है। जितने भी लोगों ने, आप बड़े बड़े लोग देख लीजिए, जितने भी लोग हुए हैं, बिल गेट्स 95% अपनी दौलत डोनेट करके बैठे हुए हैं। मार्क जुकरबर्ग 95% अपनी दौलत डोनेट करके बैठा है। जिम प्रेमजी बहुत सारी दौलत, सबसे बड़े डोनर हैं वो, सब डोनेट करके बैठे हो। डोनेशन, लोगों को देना, आर्ट ऑफ गिविंग इज अ रियल हैप्पीनेस। तो लोगों को देने के लिए हाथ खोलिए, लोगों की हेल्प करने के लिए हाथ खोलिए। आपकी सफलता इस साल निश्चित है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2022। रॉक दिस ईयर। थैंक यू।